बाबू आज क्या पढ़ाएं? 10वां चैप्टर। अच्छा, सरल रेखाएं। चलो इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सरल रेखाएं। सर्वप्रथम परिचय कर लेते हैं। परिचय। चतुर्थांश जो क्षैतिज x अक्ष, ऊर्ध्वाधर y अक्ष और ये दोनों जहां पे काटते हैं वह मूल बिंदु O। x y x धनात्मक, y धनात्मक, x ऋणात्मक अक्ष, y ऋणात्मक अक्ष। अब इधर से x धनात्मक अक्ष, y धनात्मक अक्ष, x ऋणात्मक अक्ष, y ऋणात्मक अक्ष। चलिए तो प्लस गामा प्लस, इस पे देख, x अक्ष पे ऋणात्मक, y अक्ष पे धनात्मक, माइनस गामा प्लस। इसके बाद चे वालू अक्ष ऋणात्मक, चौ वालू अक्ष बहु ऋणात्मक, माइनस गामा माइनस, x धनात्मक, y ऋणात्मक, तो इसके निर्देशांक प्लस गामा माइनस। अर्थात पहला चतुर्थांश प्लस गामा प्लस, दूसरा माइनस गामा प्लस, तीसरा माइनस गामा माइनस, चौथा प्लस गामा माइनस। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। उदाहरण के द्वारा सीखते हैं। उदाहरण में देखते हैं। सपोज करते हैं 3,4 किस चतुर्थांश में है? 3,4 किस चतुर्थांश में है? x अक्ष धनात्मक और y अक्ष भी धनात्मक, तो प्लस गामा प्लस। तो प्लस गामा प्लस देखते हैं किस चतुर्थांश में हमारे? प्लस गामा प्लस प्रथम चतुर्थांश में है। इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में है। यहाँ पे एक बात और देखें, सर्वप्रथम पहला अक्ष x, दूसरा y, पहला x दूसरा y, x कामा y, 3,4। आगे 2 माइनस 3,4, ये देखते हैं किस चतुर्थांश में है? x माइनस चला, y जो है धनात्मक की ओर, तो माइनस कामा प्लस, माइनस कामा प्लस द्वितीय चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में है। अर्थात इधर से फिर देखें, x माइनस 3, y प्लस के 4, माइनस 3,4। बिंदु जो है O, इसे मूल बिंदु कहते हैं। बिंदु O को मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक 0,0, अर्थात यहाँ पे कहीं नहीं चले, ना x चले ना y चले, ना हम चले ना तुम चले, फिलहाल हम चले। इस प्रकार से तो देखो, x अक्ष पे -3 चले, y अक्ष पे 4 चले, तो निर्देशांक -3,4। इस प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु O को
मूल बिंदु, या इसे अंग्रेजी में ओरिजिन कहा जाता है। इसका अर्थ होता है ना x अक्ष पे चले ना y अक्ष पे चले, अर्थात बिल्कुल एक प्रकार से नल समझो। नल का अर्थ वो वाला नहीं, नल अर्थात नल सेट पढ़ा था कि रिक्त बिल्कुल कहीं नहीं चलना, x अक्ष पर ना y अक्ष पर। इसके बाद x, y में एक बात और सीखो, x को भुज तथा y को कोटि कहा जाता है। x अक्ष को भुज तथा y को कोटि कहा जाता है, अर्थात x, y भुज, कोटि। इस प्रकार जैसे ये भुजाएं हैं, भुजाएं अर्थात भुजाएं हो गई, तो इस प्रकार ये x अक्ष बना, ऊपर वाला हिस्सा y। तो अब यहाँ पे कोटि क्लियर करो कि कोटि क्या होता है। चलो यहाँ पे बोल ही देते हैं कोटि किसे कहते हैं। तो जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, कोटि मान किसी संख्या को निकटतम 10 की घात में लिखना कोटि कहलाता है। कोई संख्या इस प्रकार है 3 गुणा 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5, 10 की घात 5, जब 10 की पावर 5 है जो कोटि कहलाओ, अर्थात जब घात ऊपर लगी, ठीक उसी प्रकार y अक्ष जो है x अक्ष के ऊपर है। नंबर 3, यदि निर्देशांक मेरे पास इस प्रकार है 0,3, तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 3, 0,3, अर्थात y अक्ष पर नंबर 4, 3,0, ठीक उसी प्रकार x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। इसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी रेखा पर कोई दो बिंदु हैं, तब उनके बीच की दूरी, सूत्र, दूरी सूत्र। x अक्ष, y, मूल बिंदु, कोई बिंदु A यहाँ पे है जिसके निर्देशांक x1, y1, दूसरा बिंदु B यहाँ पे है x2, y2। इन दोनों बिंदुओं को मिला दे तो एक रेखा प्राप्त हो। इसको और ठीक से लिखें और सही से बना के देखें तो इस प्रकार से, यहां से मूल बिंदु से यहां तक कितना है x1, तो x1 मूल बिंदु से यहां तक x2, यहाँ y1 और यहां तक y2। इस प्रकार से इनके नाम दे दे रहे हैं, ए बी सी डी और ई। इसमें ए बी सी डी त्रिभुज ए ई बी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ई जो है वो समकोण है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। सी व डी के बीच की कितनी दूरी है, x2 माइनस x1 होगी। ई व बी के बीच की दूरी जो है
y2 माइनस y1 होगी। अब ए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस EB y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही बीच की दूरी का सूत्र है। उदाहरण एक बिंदु ए निर्देशांक 3,2, कोई बिंदु दूसरा बी जिसके निर्देशांक 1,4। अब ए व बी के बीच की दूरी AB बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 1, x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 2 का स्क्वायर बराबर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 या 2 रूट 2 मात्रक। विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र देखते हैं। विभाजन सूत्र, इसमें एक तो होता है अंता विभाजन, एक दूसरा होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन। अब अंता विभाजन। अंता विभाजन, मेरे पास कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1, दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2, y2 हैं, जिन्हें एक बिंदु R अनुपात m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तब R के निर्देशांक इस प्रकार से देख रहे हैं। जो कोई बिंदु P है, जो बिंदु कोई Q है, यहाँ पर कोई बिंदु R m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा हो, अब इसके निर्देशांक हैं x1, y1, इसके निर्देशांक हैं x2, y2। अब R के निर्देशांक x अक्ष के लिए देखें। पहले m1 पहला अनुपात दूसरा बिंदु m1 x2 प्लस
m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा बाई के लिए m1 बाई टू प्लस m2 बाई वन बटे m1 प्लस m2 अंतानुपात विभाजन के निर्देशांक या बाह्य विभाजन में देखते हैं। कोई बिंदु मेरे पास P जिसके निर्देशांक x1 कामा y1, एक कोई बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2 कामा y2, इन दोनों बिंदुओं को कोई एक बिंदु R बाह्य विभाजित करता है जिसके अनुपात है m1 और m2। इस प्रकार से अनुपात है। अब ठीक है, इसको y1 x2 कामा y2। अब r के निर्देशांक r m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन प्लस और माइनस, केवल प्लस और माइनस का अंतर होता है। अब उदाहरण कोई बिंदु A जिसके निर्देशांक 3 कामा 4, एक कोई बिंदु B जिसके निर्देशांक 5 कामा 7 तथा अनुपात 3:2 तथा अनुपात 3:2, तब अंतःविभाजन x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसे x1 y1 x2 y2 m1 m2 x बराबर m1 3 x2 5 प्लस m2 2 x1 3 बटे 3 प्लस 2 कामा y बराबर m1 3 y2 7 प्लस m2 2 y1 4 बटे 3 प्लस 2।
x बराबर 5×15 3 दूना 6 बटे 5 7×21 2 चौक 8 बटे 5 x बराबर 15×6=21 बटे 5 कामा 21×8=29 बटे 5। अब निर्देशांक 21 बटे 5 कामा 29 बटे 5। मध्य बिंदु सूत्र, कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1, एक दूसरा बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2, y2, इन दोनों बिंदुओं को कोई एक ऐसा बिंदु है जो इन्हें समान रूप से विभाजित करता है, अर्थात समान दो भागों में विभाजित करता है। सपोज कर रहे हैं कि वो बिंदु R है, तो समान रूप से विभाजित करें तो 1 भाग J और 1 भाग J। तब R के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y बराबर, अब R के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल, सपोज कर रहे हैं कि मेरे पास कोई ABC एक त्रिभुज है, इसी प्रकार होना चाहिए। A इसके निर्देशांक x1, y1, B इसके निर्देशांक x2, y2, C इसके निर्देशांक x3, y3। त्रिभुज का क्षेत्र डेल्टा बराबर 1/2 मापांक x1 y2 प्लस x1 तब y2 प्लस x2 तब y3 प्लस जब x3 तब y1 माइनस, अब यहां से y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y2 x3 प्लस y3 अब x1 मापा। इसी प्रकार चतुर्भुज या पंचभुज के निर्देशांक दिए हों तब उनका क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि A, B, C तीनों समरेख हों, यदि यदि बिंदु A, B, C
समरेख हूं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है यदि तीनों बिंदु ए कामा बी कामा सी समरेख हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो शून्य होता है। अर्थात x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 बराबर 0। समरेख सूत्र है